बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू विल बी फाइन। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 8.2 एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था हमने, और हमने ग्राफ स्केच करना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है और पार्ट 4 है जो हमने सीखना है, ग्राफ बनाना है। बेसिकली मैंने कल आपको बताया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हमारे पास, जिस तरह x और y थे। उनमें हमने क्या किया था, एक को डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट बनाया था, जिसकी मदद से हमने y को सेपरेट कर लिया था। जिस तरह यहाँ पे f सेपरेट है, जिस तरह x यहाँ पे इंगेज था m के साथ और c हमारे पास सेपरेट था, इसी तरह बिल्कुल c यहाँ पे हमारे पास 9/5 के साथ इंगेज है और 32 जो है वो एक एज एन कांस्टेंट हमारे पास नंबर दिया हुआ है। सो हम इसको डिस्कस करते हैं। ग्राफ f इज़ इक्वल टू 9/5 टाइम्स c प्लस 32 का ग्राफ स्केच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसका पार्ट नंबर 3 हम करेंगे आज अटैम्प्ट। पार्ट नंबर 3 है f इज़ इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने x और y के लिहाज से वैल्यूज़ का ग्राफ बनाया था, हम यहाँ पे f और c के अकॉर्डिंग जो है वो हम c की कुछ वैल्यूज़ एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे c हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि हम c की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, f जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा c के ऊपर। जो c की वैल्यू पुट करेंगे उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास f का रिज़ल्ट होगा एक्चुअली। सो c हम कंसीडर कर लेते हैं अपनी तरफ से कुछ वैल्यू c की। सो एक ग्राफ में हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ एज्यूम कर लेते हैं ताकि हम कुछ बाकी वैल्यूज़ को पुट कर सकें वहाँ पे f एंड c। यहाँ पे मैं c लिख लेता हूँ क्योंकि वैल्यू पुट करूँगा, ये हमारे पास f की वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी और कुछ नेगेटिव होंगी जो मैं पुट कर लेता हूँ, या आपकी मर्ज़ी है आप पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ पुट कर लें तब भी कोई इशू नहीं है। c के अकॉर्डिंग मैं 0 पुट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर 10 पुट कर लेता हूँ, -5 पुट कर लेते हैं, 5 पुट कर लेते हैं, 10 पुट कर लेते हैं। अगर आप एक और वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ कर दें वैल्यू, तो वो हमारे पास 15 भी आ सकती है, कोई भी वैल्यू। ये मैं इसलिए इस तरह की सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली c की जगह पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास कट हो जाए, 5 के साथ डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, हमारे पास पॉइंट में कोई सोल्यूशन ना आए, इसलिए। सो स्टार्ट करते हैं। अगर c की वैल्यू -5 हो, सो f इज़ इक्वल टू 9/5 टाइम -5 प्लस 32, ये कैंसिल हो जाएगा, -9 बच जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं f इज़ इक्वल टू 9 प्लस 32। यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो 23 आ जाएगा, 23। सो f का सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाता है, 23। इसी तरह अगर 0 पुट करें, f इज़ इक्वल टू 9/5 टाइम 0 प्लस 32, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास जस्ट 32 आंसर आ जाएगा f का, 32। इसी तरह अगर f इज़ इक्वल टू 9/5 टाइम 5 पुट करते हैं प्लस 32, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बनेगा 9 प्लस 32, ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 41 आ जाएगी। सो f की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 41। अगर यहाँ पे हम 10 पुट कर दें, f इज़ इक्वल टू 9/5 टाइम 10 प्लस 32, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10। सो जो वैल्यू बनेगी हमारे पास f की वो बन जाएगी 9 2 ज़र 18 प्लस 32, 18 प्लस 32। हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो बेटा 50 होगा, 50 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। सो यहाँ 50 पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद f इज़ इक्वल टू 9/5 टाइम 15 अगर कर दें, उसमें 32 ऐड कर दें, 5 3 ज़र 15, 9 3 ज़र 27, हमारे पास क्या आ जाएगा 27 प्लस 32। हम इसको ऐड कर लेते हैं, 7 and 2 9, 3 2 5,
59। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 59। सो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, पहले हम ऑर्डर्ड पेयर लेते थे एक्स और वाई की कंडीशन में, क्योंकि हमने पढ़ा भी डेफिनेशन में यही था कि हमारे पास एक्स और वाई की कंडीशन में ऑर्डर्ड पेयर होता है। वो ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई की कंडीशन में क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ग्राफ में हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस की होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस की होती है। वेरिएबल अगर चेंज कर दें तो फिर हमें वेरिएबल खुद से एडजस्ट करने पड़ेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से। अगर पहले सी लिखते हैं तो ये वाला जो एक्सिस होगा ये हमारे पास पॉजिटिव सी होगा, ये हमारे पास नेगेटिव सी होगा। दूसरा आप जो ऑर्डर पेयर में वैल्यू रखते हैं वो एफ़ है, सो ये हमारे पास पॉजिटिव एफ़ होगा, और ये हमारे पास जो बेसिकली लास्ट में पॉइंट दिया हुआ है ये नेगेटिव एफ़ होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को खुद से एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा, ओरिजिन बन जाएगा। ओरिजिन में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 0 0 होगी। हमारे पास यहाँ जो ऑर्डर पेयर गिवन है इसमें वैल्यूज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सो लाजमी नहीं है कि हम यहाँ पे 1 1 का डिफरेंस के साथ 1 2 3 4 5 लेके हम 5 5 और 10 10 का डिफरेंस भी ले सकते हैं। सपोज़ सी की जो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है वो 10 तक ही है, -5 0 5 एंड 10। हम यहाँ पे 5 5 का इंटरवल ले लेते हैं, 0 ये 5 आ जाएगा, ये 10 ये 15, ये 5 ये 10 ये 15, ये -5 -10। तो इसकी इतनी ही ज़रूरत थी। एफ़ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 23 32 41 50 तक है। सो 10 10 का डिफरेंस ले लेते हैं, 10 20 30 40 और 50। हमारे पास एफ़ में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। सो ठीक है, सो हम पहला पॉइंट है जो अपना वो मेंशन कर लेंगे। हमारे पास एक्स जो सी है, सी में हमारे पास नेगेटिव -5 पहला पॉइंट ये, और 23 मूव करना है पॉजिटिव वाई पे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ये पहला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे -5 एंड 23। ये पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास 0 एंड 32, एक्स 0 है, वाई 32 है, वाई 32, वो ये पॉइंट आ जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, 0 एंड 32, बिकॉज सी पे ना लेफ़्ट साइड पे कोई मूवमेंट होगी ना राइट साइड पे, 0 पे ही रहेगा सी ओरिजिन पे ही रहेगा। जब सी पे मूव नहीं करेंगे तो फिर किस पे मूव करेंगे, 0 एफ़ पे मूव करेंगे, वो 32 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो एक्स है, सॉरी जो सी होगा वो 5 है इस ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग, 5, और ऊपर अगला नंबर हमारे पास क्या है, 41। सो वो यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा, 5 एंड 41। ठीक है, जो अगला ऑर्डर पेयर है वो है जी 10 एंड 50, 10 एंड 50, वो हमारे पास यहाँ पे कहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है बेसिकली क्या ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 10 एंड 50। ठीक है, सो ये तमाम जो ऑर्डर पेयर हमारे पास आ रहे हैं, हम इनको एक लाइन, एक इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। इसलिए बस जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका होमवर्क में होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 इक्वेशन ऑफ लाइंस हैं। आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले y = mx + c इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके आप क्या करेंगे, 2 इक्वेशन सेपरेटली बना लेंगे। दोनों में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, कुछ पुट करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेंगे। अब वहाँ पे आपके पास दोनों इक्वेशंस की क्या आ जाएंगी, पॉइंट्स आ जाएंगे, ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। आप ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे, जहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइन, जिस पॉइंट पर बेसिकली वो हमारे पास वो बेसिकली जो वो पॉइंट आएगा हमारे पास वो सोल्यूशन सेट आएगा। इसके बाद बेटा हम MCQs कर लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज है, चूज़ अ करेक्ट आंसर इफ़ x - 1 ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, y + 1 ये ऑर्डर पेयर कंप्लीट है, इज़ इक्वल टू 0 0, देन x एंड y, x और y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आएगी वो A आएगी, बिकॉज -1 ऑपोजिट साइड पे जाके 0 के साथ ऐड हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, और +1 ऑपोजिट साइड पे जाके -1 बन जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन A सेलेक्ट कर लेंगे हम। इसके बाद इफ़ x 0 एंड 0 y देन x y इज़, हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर जब इक्वल होते हैं तो x
एक्स के इक्वल होता है, वाई वाई के फर्स्ट ऑर्डर पे में जो वैल्यू थी वो फर्स्ट के इक्वल होती है, सेकंड के इक्वल होती है। सो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन बन रही है वो सी ऑप्शन बनेगी, बिकॉज एक्स भी 0 के इक्वल है, 0 इज इक्वल टू वाई मीन वाई इज इक्वल टू 0। सो तीसरा एमसीक्यू है जो हमारे पास, द पॉइंट 2 - 3 लाइज इन क्वाड्रेंट। अब वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे हमारे पास x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बेसिकली, क्योंकि एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव है, y हमारे पास नेगेटिव है। ये फोर्थ हमारे पास इसका जो आंसर है, ठीक है, डी पार्ट आंसर होगा। नाउ फोर्थ एमसीक्यूज क्या है, पॉइंट -3 लाई इन क्वाड्रेंट, जो दोनों नेगेटिव होते हैं वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो एमसीक्यूज नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5, इफ़ y इज इक्वल टू 2x + 1, x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू, अगर इसमें x 2 पुट कर दें तो y का पॉसिबल सोल्यूशन क्या बन सकता है, अगर यहाँ पे 2 पुट कर दें, 2 2 ज़ार 4 + 1, 4 + 1 इज़ 5, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट होगी। नाउ पार्ट नंबर 6, विच ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x। सो इसका बेसिकली हमारे पास आंसर क्या होगा, अगर x 1 पुट करें y 2 पुट करें, सो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती, अगर x 1 पुट करते हैं जी 2 1 ज़ार 2 और y की जगह पे हम 2 पुट करते हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही है जो हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, ग्राफ इनका स्केच करना है बेसिकली, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 5। सो ये हमारा आपका आज का लेक्चर होगा और आपका कुछ होमवर्क है इसमें जो मैंने आपको बता दिए। रिव्यू एक्सरसाइज में से 2 पार्ट आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, और बिल्कुल इसी तरह 8.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।